देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आतंक करीब 1 महीने से जारी है, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए और 4000 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इस बीच कोरोना के दोहरे म्यूटेशन के बाद तीसरे म्यूटेशन के नए प्रकार ने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी थी। पर अब इस ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट के बारे में ये खबर आपकी मुश्किलों को थोड़ा कम तो कर ही सकता है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट, जिस वायरस को B.1.1.618 के नाम से भी जाना जाता है, ये अब लगभग खत्म हो चुका है। बता दें कि सबसे पहले ये वेरिएंट पश्चिम बंगाल में पाया गया था, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि अब ये वेरिएंट पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जबकि दोहरे म्यूटेशन वाले वायरस का कहर अभी भी जारी है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मिश्रा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पश्चिम बंगाल या देश के अन्य किसी हिस्से में अब इसके संक्रमण के मामले नहीं आ रहे हैं, लेकिन राज्य से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता चला है कि इसकी जगह अब डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने ले ली है, जो कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जब कोई एक स्ट्रेन तेज़ी से फैलता है तो दूसरा कमज़ोर पड़ ही जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि तीसरे म्यूटेशन वाला कोरोना वेरिएंट अब मौजूद नहीं दिखता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये ट्रिपल म्यूटेशन वाला वेरिएंट और यह कितना खतरनाक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वायरस का वो रूप है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि तीन बार बदलाव हुए हैं। वैज्ञानिकों ने ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट को B.1.618 का नाम दिया है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चला था। ये वायरस के तीन अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायरस के 3 रूपों ने मिलकर एक नया रूप बना लिया है, यानी कोरोना वायरस के 3 अलग-अलग स्ट्रेन मिलकर एक नए वेरिएंट में बदल गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट से संक्रमित कुछ केसेस सामने आए हैं, पर राहत की बात यह है कि देश में उपलब्ध दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उन पर प्रभावी साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि इन दिनों एक और नए स्ट्रेन N440K का पता चला है। इस वायरस को लेकर दावा किया जा रहा है कि मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले ये नया वेरिएंट 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस आंध्र प्रदेश में पाया गया है, जिस वजह से इसका नाम AP स्ट्रेन है। हैदराबाद और गाजियाबाद की शोधकर्ताओं ने इस नए वेरिएंट N440K का पता लगाया है। माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट के चलते देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण में काफ़ी तेजी देखी गई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह नया वेरिएंट सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में पाया गया। अब ये AP वेरिएंट आंध्र और तेलंगाना सहित देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि दूसरी लहर के दौरान आंध्र और तेलंगाना में जितने भी नए मामले सामने आए हैं, उसमें से 1/3 मामले इसी वेरिएंट के चलते आए हैं और यह लगातार फैलता ही जा रहा है।